हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभाज्य गुणनखंडन द्वारा एक एग्जाम्पल के माध्यम से एचसीएफ और एलसीएम को कैसे निकालेंगे। इसके साथ साथ हम थ्योरी को भी एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे एक देख रहे हैं, क्वेश्चंस दिया हुआ है। इस क्वेश्चंस को माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चंस, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एक वर्ड शब्द आया है अभाज्य गुणनखंडन। अभाज्य का मतलब क्या होता है, इसे हम समझ लेते हैं। अभाज्य का मतलब होता है वैसी संख्या जिसे वन और स्वयं को छोड़कर, यानी एक और खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न लगे, वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 5 7 ये क्या है, खुद को छोड़ दीजिए और एक को छोड़ दीजिए, तो क्या अन्य संख्या से भाग लग जाए? लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। गुणनखंडन एक और शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी बड़े संख्या को छोटे छोटे अंकों में तोड़ना ही गुणनखंडन कहलाता है। अब इससे हम जो दिया हुआ है, ये तो बात दोनों से स्पष्ट हो गया। अब फिर इसको हम जो अंक दिया हुआ है इसको हम इति करते हैं, छोटे छोटे में टुकड़ा में बांटते हैं। जैसे कि यहाँ पे बढ़ रहे हैं, जैसे 96 है तो इसको हम 2 को इस तरह से करते गुणनखंडन कर लिए, जिस तरह हम 9th में करते थे उस तरह से सिंपल इसको हम गुणनखंडन कर लिए यहाँ पे। फिर दूसरी संख्या जो दिया हुआ है उसको हम गुणनखंडन कर लिए, जैसे कि यहाँ पे आप 2 के से देख रहे हैं। 2 से जैसे हम 9th में 8th में करते थे उसी तरह सिंपल कर लेना। उसके बाद एक स्टैंडर्ड तरीक़ा से हमने लिखने के लिए इस तरह से इसका पावरिंग कर दिया। जितने बार 2 है उसको हम 2 के पावर कर दिए। 2 यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार है तो 2 के पावर 5 कर दिए। उसके बाद गुना है 3, एक बार है 3 कर दिए। सेम इसी तरह यहाँ भी हमने कर दिया। अब बात आती है यहाँ पे कि जब एचसीएफ हो गया, अब हमें एचसीएफ कैसे निकालना है। देखिए यहाँ पे हालांकि लिख दिया है हम पहले, अब इसको समझाते हैं कैसे लाया। यहाँ पे क्या है, एचसीएफ में क्या होता है, इन दोनों चीज़ में सबसे आपको छोटा देखना है। अब देखिए यहाँ पे है 2 के पावर 5, 2 के पावर 2, तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब दोनों में सबसे छोटा कौन सा वैल्यू है, यहाँ पे 2 के पावर 5 है, यहाँ 2 के पावर 6 है। इन दोनों में सबसे छोटा पावर किसका है, 2 के पावर 2 का, तो इसको 2 के पावर 2 हमने लिख लिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके अलावा भी कोई और कॉमन है क्या, इसमें एक भी कॉमन है, एक भी कॉमन है, तो चलिए हम एक से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि अगर दोनों में कुछ भी मौजूद नहीं होता, उभयनिष्ठ नहीं होता, तो हम इसको एक एचसीएफ मान लेते हैं। किसी में अगर नहीं होता है दोनों में उपलब्ध कुछ, तो उसका एचसीएफ 1 होता है, ये याद रखिएगा ये चीज़। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इन दोनों में कॉमन मिल गया हमको, यही है सबसे छोटा, उसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर हम जितना जो 2 के पावर 2 है यानी 4 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर और कॉमन रहता, मान लीजिए 3 कॉमन रहता, इसमें भी 3 के पावर 1 है, इसके पावर 3 के पावर 5 रहता, चाहे 6 रहता, 3 के पावर 6। अब इन दोनों 3 में देखते हैं, 3 के पावर 1 है यहाँ पे, 3 के पावर 6 है। अब इन दोनों में छोटा कौन सा पावर है, तो छोटा पावर कौन सा है, 1, 3 के पावर 1 है, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, जो आंसर आता उसको लिखते। हालांकि यहाँ पे उपलब्ध नहीं है इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब बात आती है एलसीएम को। एलसीएम जस्ट इसका अपोजिट है। एलसीएम क्या कहता है कि इन दोनों में पहले उभयनिष्ठ ढूंढिए भाई, दोनों में उभयनिष्ठ मिल गया। अब इनमें सबसे बड़ा पावर देखिए, इन 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 5 है, अब दोनों में उभयनिष्ठ है। अब इसमें सबसे बड़ा पावर किसका है, 2 के पावर 5 का, तो 2 के पावर 5 हमने लिखा, उसके बाद गुना का चिन्ह दे दिया। अब उसके बाद जो उभयनिष्ठ नहीं है उन पूरा को लाकर हमने गुना कर दिया भाई। तो यहाँ पे इसी तरह हम दोनों को पूरा ला दिए। 3 है, 3 यहाँ पे है, 3 लिख दिए, गुने लिख दिए, और 101 है तो इसको 101 लिखे। हालांकि और भी कोई डिजिट रहता तो हम उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे गुना में, जो बच गया उसको सारा का सारा हम लिख देते हैं। तो इसे हम गुना करेंगे जब, तो कुछ समथिंग इस तरह से, इतना 96 इस तरह से इसका एलसीएम वैल्यू आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा एचसीएम का आंसर। इस तरह से हम इसको आंसरिंग कर सकते हैं। हम इसी क्वेश्चंस को हम एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं फिर से, कि और कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सके। फिर देखते हैं हम अगले क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे भी हम 3 अंक लिए थे, वहाँ पे 2 अंक लिए थे, यहाँ पे हम 3 अंक लिए हैं। जिस तरह से हम गुणनखंडन करते हैं, यहाँ से 2 से किया 3 आया, फिर 3 से किया 1 आया, इसी तरह से हमने गुणनखंडन कर दिया। और 6 है तो इसको हम एक स्टैंडर्ड तरीक़ा से, यहाँ पे 2 × 3 पावर 1 है तो इसको हम 1 नहीं लिखेंगे। हालांकि अगर आप लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं होता। फिर इसी तरह से यहाँ पे हम 2 से करेंगे, यहाँ पे 36 होगा,
फिर 2 से करेंगे हम यहाँ पे 18 होगा, फिर 2 से करेंगे हम यहाँ पर 9 होगा, फिर इसको हम 3 से करेंगे यहाँ 3 होगा, फिर 3 से करेंगे 3, पूरा कर दो। तब तक हम उसको डिवाइड करते हैं जब तक लिए जो भाग देने वाला वैल्यू है उससे वह छोटा ना आ जाए। तो इसको भी हम इस तरह से कुछ स्टैंडर्ड तरीक़ा से इसको भी लिख लिए। तो इसको भी हम 72 को हम इस तरह से हम एक स्टैंडर्ड तरीका में लिख देते हैं 2 गुने, अब 2 कितनी बार आया है 1 2 3, तो 2 के 3 लिख दिए। उसके बाद 3 देखेंगे 3 कितनी बार आया है, तो इसको हम 2 लिख दिए। उस तरह 120 है, इसको भी हम 2 से कर करके इस तरह हम कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पे किए हैं। तो कुछ इस तरह से हम कर लेते हैं। चलिए, तो हमने कुछ इस तरह से कर लिया। अब तो यहाँ पे लिख लिया। अब 120 को थोड़ा हम एक स्टैंडर्ड तरीका से हम लिख देते हैं। 2 है 1 2 3, इसको जितने भी पावर आया है उसको हम पावर में लिख देते हैं। उसके बाद 3 है, एक बार 3 लिख देते हैं। उसके बाद 5 है तो एक बार हम 5 लिख दिए। कुछ इस तरह से है, आपको दिख रहा होगा। इस तरह से हम करके सबको बारी बारी से करके लिख दिए। अब इसको हम HCF इसमें से कैसे निकालेंगे, बात ये है, प्रश्न है। तो जो सेम वहाँ से किए थे जो क्वेश्चन हमने, उसी तरह करेंगे। HCF कैसे निकालेंगे, अब तीनों में देखना है सबसे छोटा वैल्यू कौन है और कॉमन है HCF के लिए। चलिए, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अब इन तीनों में 2 है तो इस तीनों 2 में सबसे छोटा 2 कहाँ पे मिलेगा, उसी को वैल्यू लेना है। पावर देखना है छोट किसका पावर है। तो इसमें देखिएगा कि पावर 6 में जो 2 है इसी का पावर कम है, तो हम इसी को यहाँ पे HCF के लिए सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गुना के चिन्ह देंगे, गुना देंगे। उसके बाद देखेंगे और कोई अंक है जो इसमें कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर हम 3 लिए। तो 3 लेने के बाद यहाँ पर देखते हैं 3 और भी है क्या इसमें, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अब तीनों में देखिए, तीनों 3 में कौन सा 3 है जिसका पावर कम है। तो इसमें यहाँ पे भी एक 3 है और यहाँ पे भी एक 3 है, दोनों 3 है, कम पावर है। अब दोनों में से किसी एक को आप सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। तो हमने किसी एक को ले लिया, मान लीजिए इसी को ले लिया। हालांकि पावर जब एक है तो कोई एक ही को लेना है, आपको एक ही कॉमन लेना है, एक ही वैल्यू, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। या ये लीजिए या ले लीजिए, बात सेम है। उसके अलावा और कोई है अंक, इसमें 1 है तो 1 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उतना ही आंसर आता है। फिर भी इसके बाद कोई मल्टीप्लाई इसमें नहीं है, तो हम इस तरह से जो बच गया और उसके बाद जो मल्टीप्लाई करेंगे 6 इसका HCF हो जाएगा। हम इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए, ये तो चीज़ हो गई। अब हम निकालते हैं इसका LCM कैसे निकलें। ये चीज़ वगैरह हमारा HCF होगा। अब हमारा LCM कैसे निकलता है, LCM भी निकाल लेते हैं। LCM क्या करता है, जस्ट इसका अपोजिट। अपोजिट कैसे है भाई, अब देखिए जो इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है हमारा। अब 2 में सबसे हाई पावर किसका है, इसी 2 का है, तो इसको हम कर लेते हैं कंसीडर यहाँ पे 2 के पावर 2 का। उसके बाद कहता है 3 में सबसे ज़्यादा किसका पावर है भाई, इसका है, तो इसको कंसीडर कर लिया। अब कहता है क्वेश्चंस, अब दोनों में देखिए भाई जो बच गया उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही कहता है जो पिछले हमने सीखा था। चलिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका कितना होगा 8 होगा, इसका कितना होगा 9 होगा, इसका कितना होगा, यहाँ पे हम इसको करेंगे तो 9 होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 9 होगा, 8 होगा और 5 होगा, यानी पूरा को 8 25 कितना होगा 40। इसमें इससे गुना कीजिए, 8 25 40 हो जाएगा। हालांकि हम यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा 40 इंटू, अब 9 लिख दिए, कितना होगा भाई, इसको हम लिख देते हैं 9 चौका 36, यानी 360 यहाँ पे आपको दिख रहा है। 360 इसका जो होगा ये होगा HCF का वैल्यू होगा, HCF का मान होगा। ये आपकी इस चीज़ आपको अच्छी तरीक़े से क्लियर हो गया होगा। इसमें एक और फार्मूला आता है, उसको हम लिख लेते हैं ताकि अच्छी तरीक़े से और इसको हम क्लियर कर लें। जैसे कि एक फार्मूला होता है इसमें HCF A इंटू बी गुने LCM A इंटू बी इक्वल टू A इंटू बी। ये क्या है, इसको हम एक समझ लेते हैं। कहता है कई 2 दिया हुआ होगा, मान लीजिए यहाँ पे 2 अंक दिया हुआ है, डिजिट AB दिया हुआ है। मान लीजिए जो पिछला बार पिछला क्वेश्चन किए हैं उसी क्वेश्चंस को हम एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आंसर मैच करे और आपको समझ में अच्छा तरीक़ा से आ जाए। तो यहाँ पे इसका LCM हमने वहाँ पे निकाला था, कितना निकाला था भाई LCM इसका, वहाँ पे LCM निकाला था हमने HCF निकाला था 4। तो जो 4 HCF निकाला था हमने, अगर एक वैल्यू आपको पता है तो आप यहाँ से LCM आसानी से निकाल सकते हैं इसका। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 96 इंटू 404
गुने मान लीजिए हमको यहाँ पे 4 है इंटू HCF, बी को मान लिए हम एक LCM, यहाँ बी इक्वल टू लिख देते हैं LCM, यहाँ पे बी इक्वल टू हम LCM लिख देते हैं। अब यहाँ से 4 से इसमें हम डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से 4 को हटा देते हैं, जाइए भाई सिर्फ बचा क्या, बी बचा। अब इसके बाद हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद ये कुछ मर्तबे से कटेगा, इसको हम काट देते हैं, 101 हुआ। अब इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, कुछ समथिंग इतना आएगा, 96 इंटू 96 जो आया यही हमारा क्या था, HCF हमारा हो जाएगा, सॉरी LCM हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आएगा, इस फार्मूला कैसे हम अप्लाई करते हैं ये भी चीज़ आपको समझ में आएगा। कोई दो चीज़ ये ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला तभी काम करता है, 2 फार्मूला के लिए काम करता है, 2 ही चीज़ के लिए काम करता है, इसमें 2 वैल्यू होना चाहिए, उसी के लिए काम करता है, अदरवाइज 3 को लिए काम नहीं करता है। देखिए यहाँ पे सीधा तौर पर लिखा हुआ है LCM A इंटू बी, बी इंटू सी। तो इस तरह से आपको आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लगता है किसी चीज़ का प्रॉब्लम है इसके अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ ले सकते हैं हमसे, आपको हम डायरेक्ट 24 घंटा के अंदर में आपको हम इसका रिप्लाई होगा, इसका सोल्यूशन जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर देने का हमारा टीम काम करेगी। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग माय वीडियो।